convex set. Let X be a norm space and C is a subset of X. Then it is said to be convex set if for all x, y belong to C and alpha belong to 0, 1. इन अल्फा की वैल्यू जो है 0, 1 के बिटवीन ही आपने लेनी है, सच दैट अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा वाई बिलोंग टू सी, यानी कि ये जो एलिमेंट बनेगा अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा वाई, एक नया एलिमेंट आएगा ना। यानी अगर आप x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और y को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा वाई, ये एक नया एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो अगर ये भी C का एलिमेंट होगा देन वी से दैट C इज कन्वेक्स। आगे इसमें लिखा हुआ कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू सी, अल्फा बीटा दो नंबर ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा 1 के इक्वल होना चाहिए। इस तरह भी आप इसको देख सकते हैं कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ये बिलोंग टू सी, ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन अल्फा प्लस बीटा 1 के इक्वल होना चाहिए। वही इसमें आप देखेंगे बीटा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, तो ये वही कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो कन्वेक्स सेट का मतलब ये है कि दो पॉइंट्स के बिटवीन एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए और वो लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट्स जो है ना वो उसी सेट में होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि ये देखें आप, ये डायग्राम देखें अगली जो सर, ये जो उसने इस डायग्राम को नोट देखें, लिखा हुआ है इसमें क्या कह रहा है? हाँ जी, इस डायग्राम को देखें। अगर आप एक्स वाई दो पॉइंट आप देते हैं, ये देखें, और अल्फा की वैल्यू ले लें 1/2 ले लें तो आपके पास ये मिड पॉइंट आ जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू 3/4 लेते हैं तो ये बीटा की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, तो आप देखें ये यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से आप कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे तो इस लाइन सेगमेंट का पॉइंट आएगा। अब हमने ये देखना है कि ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये सेट के अंदर कंटेन्ड भी है। ये पॉइंट जो ये वाला जो पॉइंट मिड पॉइंट आया है, या फिर ये जो 1/4 जो पॉइंट आया है, ये इसमें कंटेन्ड भी है। यानी सेट सी के ये एलिमेंट्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो इस सेट में तो देखेंगे ये जिसमें लाइन सेगमेंट में कोई भी पॉइंट आप लेंगे वो इसका एलिमेंट ही होगा, ठीक है। तो सारे पॉइंट जो है ना वो सेट में लाई करेंगे। कहीं भी आप दो वैल्यू आप लेते हैं एक्स वाई, ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो इसका एलिमेंट होगा कन्वेक्स सेट का। और अगर आप दूसरे एग्जांपल में देखें, अगर आप ये पॉइंट एक लेते हैं और एक ऊपर वाला पॉइंट लेते हैं तो ये लाइन सेगमेंट तो बन गया है, लेकिन लाइन सेगमेंट के कुछ पॉइंट जो है ना वो सेट से बाहर निकल गए हैं। इसका मतलब है कि ये सेट कन्वेक्स नहीं है, ठीक है। कोई और लाइन सेगमेंट लेंगे उसके लिए तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन इस लाइन सेगमेंट के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो जितने भी एक्स वाई पॉइंट है सबके लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन ये वाली, ठीक है। क्लियर है ये देखें। सर, ये जो नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट की समझ नहीं आ रही। नोट में लिखा है कि जो सबस्पेस है वो भी कन्वेक्स, सबस्पेस ऑफ लीनियर स्पेस इज कन्वेक्स बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। यानी कि सब स्पेस लेते हैं, सब स्पेस की डेफिनेशन ये है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो है ना वो इसका एलिमेंट होता है, ठीक है ना। सर, इसकी कोई एग्जांपल दे दें। सब स्पेस की ये डेफिनेशन है, अल्फा एक्स और बीटा वाई। लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस को ही कहते हैं ना, ठीक है ना। जो सब स्पेस है उसकी ये डेफिनेशन होती है ना, अल्फा एक्स और बीटा वाई बिलोंग टू सी, लेकिन ये कंडीशन नहीं होती है उसमें ना कि अल्फा बीटा जो है ना वो 0, 1 के बिटवीन होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। उसमें अल्फा बीटा कोई भी ले सकते हैं ना, वो सब स्पेस में है। तो अगर अल्फा बीटा उसमें हम ले लें 0, 1 के बिटवीन ले लें तो फिर वो कन्वेक्स बन जाएगा।
ठीक है, ये डायग्राम देखें, इससे क्लियर है सब कुछ। सर डेफिनेशन दोबारा बता दें, इसकी क्लियर नहीं हो रही। सर एक डेफिनेशन दफा यही है बता कि दें एक्स वाई कन्वेक्स दो सेट पॉइंट्स कहते आपने लेने किससे हैं। है? कन्वेक्स सेट क्या है? सर कन्वेक्स सेट मतलब हाँ आप जी, उसकी क्या एक दफा कहा डेफिनेशन आपने? बता दें, क्लियर नहीं हुई। कन्वेक्स सेट का मतलब ये है कि अगर आप एक्स वाई दो पॉइंट आप लेते हैं तो ये एक लाइन सेगमेंट बनेगा। ठीक है, हमने ये चेक करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट के जितने पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये भी इसी सेट के अंदर ही होंगे या कोई सेट से बाहर पॉइंट तो नहीं निकल जाएगा, जैसे कि इस सेट में है। ये जो ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, इसमें अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट अगर आप आपके पास आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो इस सेट के अंदर नहीं है, उस सेट से बाहर चला गया पॉइंट। ठीक है, बस हमने इसमें ये देखना है कि लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट्स आएंगे, जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सेट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, दो पॉइंट्स के बिटवीन अगर आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो उसके सारे पॉइंट्स जो है ना वो सेट में होने चाहिए, तो वो सेट फिर कन्वेक्स होगा। ठीक है, ये देखें ना, सेट सी इज कन्वेक्स सबसेट इफ फॉर ऑल एक्स वाई, यानी कोई भी एक्स वाई आप ले लें सेट के अंदर, और ये लाइन सेगमेंट बनाए आप अल्फा एक्स प्लस वन माइनस अल्फा वाई। अल्फा की वैल्यू देखें ना, अगर 1/2 ले लेते हैं तो ये मिड पॉइंट नहीं बन जाएगा लाइन सेगमेंट का। अल्फा का 1/2 ले लें तो ये मिड पॉइंट बन जाएगा ना। तो लाइन सेगमेंट का पॉइंट ही आया ना फिर वो, एक्स वाई के बिटवीन जो लाइन सेगमेंट होगा, अगर दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालते हैं आप, ठीक है, तो वो एक्स वाई जो लाइन होगी उनका मिड पॉइंट आ जाएगा ना। इस तरह अल्फा की वैल्यू को अगर आप 1/4 रखें तो ये 1/4 पॉइंट आ जाएगा कोई इसमें, क्वाड वो जिसको आप कहते हैं क्वार्टाइल वगैरह। ठीक है, तो इस ये सारे एक्स वाई जो लाइन बनेगी उसके पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, और वो जो पॉइंट्स जितने भी आएंगे वो सेट सी में होने चाहिए फिर उस लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स में। ठीक है, यानी मतलब ये है कि अगर एक्स से वाई अगर आप लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और उसके सारे पॉइंट्स जो है ना वो लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट्स जो है ना वो सेट सी में होने चाहिए। सेट के अंदर अगर आप ड्रॉ करते हैं ना, ये देखें, ये डायग्राम है, देखें एक्स से वाई लाइन ड्रॉ की है और इसके लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी सेट में ही कंटेन्ड होंगे। ठीक है, लेकिन दूसरी एग्जांपल में अगर आप देखें, इसमें जो लाइन ड्रॉ करेंगे उस तो लाइन के सारे पॉइंट सेट के अंदर नहीं है, कुछ पॉइंट सेट से बाहर निकल गए हैं लाइन सेगमेंट के। ओके ठीक है, सर। क्लियर है ये? यानी कि ये देखें ना, अगर देखें इसकी एप्लीकेशन ये है कि ये लैंड एरिया है आपके पास, इस सेकंड एग्जांपल में देखें आप, ये लैंड एरिया और यहाँ पे बाकी जो है ना सी एरिया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से स्ट्रेट नहीं जा सकते ना, इसका मतलब ये है, स्ट्रेट इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे दरमियान में जो सी एरिया आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधी कोई जैसे रोड अगर आपने बनाना है तो यहाँ से सीधी आप रोड नहीं बना सकते, तो आप कहेंगे कि ये जो एरियाज हैं ये कन्वेक्स नहीं है। ठीक है, एक उधर वाला एरिया है, एक यहाँ पे एरिया है, ये कन्वेक्स नहीं है। इस तरह से और इसकी एग्जांपल हो सकती है कि दो सेट्स आप ले लें और डिसजॉइंट सेट्स ले लें, इंटरवल्स ले लें। ठीक है, जैसे ये मैं एग्जांपल आपको देखते हैं, ये देखें, दो इंटरवल अगर आप ले लें, एक एक सेट हम इस तरह के लेते हैं, सेट ए इक्वल टू इंटरवल मैं ले लेता हूँ 1 2 3 ले लेता हूँ, और यूनियन यूनियन इसका कर लेते हैं हम
यूनियन जो है वो हाँ यूनियन दूसरा इंटरवल लेते हैं जो एक इंटरवल और ले लेते हैं 4 to 7 ले लें, ठीक है। ये देखें आप, ये सेट मैंने ले लिया, ये देखें ना, एक 1 to 3 एक इंटरवल है और एक 4 to 7 इंटरवल है, इनका यूनियन ले लिया तो ये एक सेट है, ठीक है। अब इसमें देखें, अगर आप एक पॉइंट इस पहले इंटरवल में लेंगे, एक पॉइंट दूसरे इंटरवल में लेंगे, तो आप देखिए 3 और 4 के बिटवीन तो गैप है ना, तो गैप आ जाएगा, तो जब जब गैप आ जाएगा तो वो पॉइंट्स इसमें नहीं होंगे, इसलिए जो लाइन सेगमेंट बनेगा, यानी अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू मैं अगर 2 ले लेता हूँ और y इज इक्वल टू 5 मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब जो 2 से 5 के बिटवीन जो लाइन बनेगी उसमें तो आप 3 और 4 के बिटवीन वैल्यूज भी आएंगी, ठीक है। जो लाइन बनेगी उसमें 3 और 4 के बिटवीन वैल्यूज भी आएंगी ना, उसमें पॉइंट्स आएंगे, तो इसलिए ये सेट जो है ना कन्वेक्स नहीं है। हाँ जी, क्लियर है ये? लाइन सर, सेगमेंट की बनेगी, लाइन सेगमेंट आपने लिखा कन्वेक्स और अभी आप कह रहे थे कि नहीं है कन्वेक्स। not convex, sorry, not convex, and the line segment xy contains points between 3 and 4, 3 and 4, तो लाइन सेगमेंट बनेगा और 3 4 के बिटवीन पॉइंट्स भी उसमें आ जाएंगे ना, तो इसलिए ये फिर कन्वेक्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये है, ये लाइन सेगमेंट है और इसको 3, एक और 2 ले लें, एक और 5 ले लें, ठीक है। ये देखें, ये अगर 2 से 5 अगर लाइन सेगमेंट है तो जाहिर है इसमें सारे पॉइंट्स आएंगे और 3 4 के बिटवीन वाले पॉइंट्स भी आएंगे, ठीक है। तो 3 4 के बिटवीन पॉइंट तो सेट ए में है ही नहीं है, इसलिए ये सेट कन्वेक्स नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। सर यहाँ हम सेट ऑफ रियल नंबर्स कंसीडर कर रहे हैं जिसमें इंटरवल्स हैं और 2 पॉइंट्स के दरमियान हाँ लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर वो सेट कोई और सेट हो, मैट्रिक्स स्पेस अगर मैट्रिसेस हो, तो वहां तो लाइन ड्रा नहीं की जा सकेगी। वहां पे फिर सेट जो है ना वो फिर मैट्रिक्स की तरह के होंगे ना, जैसे कि अगर आप प्लेन में करते हैं, प्लेन ले लेना, चलें ये तो चलो इंटरवल है ना, आप प्लेन में चले जाए ना, प्लेन में क्या होता है कि जो पॉइंट है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है ना, तो उनके बिटवीन आप डिस्टेंस
तो निकाल सकते हैं ना, या लाइन सेगमेंट उसमें भी तो बन सकती है, ठीक है। उसमें जो लाइन बनेगी, जैसे कि मिड पॉइंट तो आप करते रहे हैं ना, 2 पॉइंट अगर गिवन हो तो उनका मिड पॉइंट ही आप निकालते रहे। अगर एक लाइन अगर आप ड्रा करें, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो उसका मिड पॉइंट तो आप निकालते रहे हैं, तो वो एक मिड पॉइंट में एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। और इसी तरह से मिड पॉइंट है तो वो जो 1/4 पे भी पॉइंट आ सकता है, कहीं भी पॉइंट उस लाइन के बिटवीन आ सकता है, ठीक है। तो अल्फा जो है ना 0-1 के बिटवीन जो हमने लिया है वो यही शो कर रहा है कि पॉइंट जो भी आएंगे वो एक्स वाई के बिटवीन ही आएंगे, जो उनसे पॉइंट आपने एक्स वाई चूज की, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं है तो वो फिर तो दूसरा स्फीयर आ जाएगा फिर, ठीक है। नॉर्मली ये प्लेन पे ही यूज होगा ना, कि जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। हाँ जी, ठीक है। ओके सर। आगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है एवरेज सबस्पेस ऑफ अ लीनियर स्पेस इज कन्वेक्स, जो सबस्पेस है उस वो कन्वेक्स होगी, लेकिन अगर कन्वेक्स है तो वो जरूरी नहीं कि सबस्पेस हो, क्योंकि सबस्पेस में तो अल्फा बीटा कोई भी हो सकते हैं ना। सबस्पेस में जो अल्फा और बीटा लेते हैं वो कोई भी अल्फा बीटा हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कन्वेक्स में हम सिर्फ अल्फा बीटा 0-1 के बिटवीन लेते हैं, हर अल्फा बीटा के लिए नहीं सेटिस्फाई होती कंडीशन। सबस्पेस में होता है कि कोई भी आप अल्फा बीटा ले लें, सबके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। इसलिए अगर कन्वेक्स है तो वो फिर सबस्पेस नहीं होगा, यानी कि वो हर अल्फा बीटा के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही ना कंडीशन, इसलिए कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। क्लियर है ये? आगे ये देखें, कुछ इसके रिलेटेड रिजल्ट्स हैं। प्रूव दैट x plus s equal to x plus s belong to s, where s is a subspace of subspace of n is convex। इसको हमने कन्वेक्स प्रूव करना है, ठीक है ना। x plus s को हमने प्रूव करना है कि ये कन्वेक्स है, और s जो है ना वो सबस्पेस गिवन है, सबस्पेस हो या s कन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है। अगर सबस्पेस है तो कन्वेक्स भी होगा, बिकॉज एवरी सबस्पेस इज कन्वेक्स, ठीक है। सर इसमें तो हमने एन क्या क्या प्रूव है? करना है, इस सेट को हमने प्रूव करना है। एन जो है, एन कोई नॉन स्पेस होगी ना, ओके सर। नॉन स्पेस या वेक्टर स्पेस, ठीक है। हाँ, अब x प्लस एस को हमने प्रूव करना है कि ये कन्वेक्स है, तो जाहिर है इसमें 2 एलिमेंट ले लेंगे पहले हम। ये देखिए 2 एलिमेंट लिए हमें, u एंड u प्राइम बिलोंग टू x प्लस एस। u अगर u फिर इस तरह का होगा x प्लस एस, और u प्राइम होगा x प्लस एस प्राइम, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है अल्फा u प्लस 1 माइनस अल्फा u प्राइम, इसको हमने प्रूव करना है कि ये एलिमेंट है c का। अल्फा u प्लस 1 माइनस अल्फा u प्राइम, इसको हमने प्रूव करना है कि ये c का एलिमेंट है, ये x प्लस एस का एलिमेंट है, ठीक है। अब u की वैल्यू यहाँ पे लगा दी है x प्लस एस, और u प्राइम की ये वैल्यू लगा दी है, और इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया है, x वाली टर्म को पहले लिख लिया है, अल्फा x और अल्फा एस आ गया, और ये 1 माइनस अल्फा x मल्टीप्लाई किया है, तो अल्फा x प्लस 1 माइनस अल्फा x आ गया, तो ये तो अल्फा x ही आ जाएगा, फिर x आ जाएगा ये, है ना। अल्फा x प्लस 1 माइनस अल्फा x, ये x आ जाएगा आपके पास। और दूसरा एलिमेंट जो है ना वो अल्फा x प्लस 1 माइनस अल्फा एस प्राइम, इसको एस प्राइम डबल प्राइम लिख लिया ना, क्योंकि ये एस का एलिमेंट ही बनेगा ना, क्योंकि एस सब स्पेस है, इसलिए ये एस का एलिमेंट होगा ना। और जो पहला है वो अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा एक्स, वो बन जाएगा एक्स के इक्वल आ जाएगा, तो एलिमेंट हमारे पास नेट आ गया एक्स प्लस एस डबल प्राइम, तो ये फिर एक्स प्लस एस का एलिमेंट ही होगा, क्योंकि एस डबल प्राइम जो है वो
वो भी एस का एलिमेंट है ये वाला जो, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि एक्स जो एलिमेंट है अल्फा यू प्लस 1 माइनस अल्फा यू प्राइम, ये एक्स प्लस एस का एलिमेंट है, देयरफॉर एक्स प्लस एस इज कन्वेक्स। हाँ जी, क्लियर है ये? यस सर। सिंपल है ये तो। आप सब स्पेस में भी आप प्रूव करते रहे इस तरह के सेट ना, सब स्पेस प्रूव करना हो तो उसमें भी इस तरह ही करते हैं ना, अल्फा यू प्लस बीटा यू प्राइम इस तरह ले लेते हैं, तो वो इसमें भी इसी तरह करना है हमें, अल्फा यू प्लस 1 माइनस अल्फा यू प्राइम, ठीक है। इसको हमने कैलकुलेट करना है, अगर वो एक्स प्लस एस का एलिमेंट आ जाता है, इट मीन्स एक्स प्लस एस इज कन्वेक्स। नेक्स्ट अगला देखें आप, ये इसमें हमने प्रूव करना है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी एन टू एन प्राइम एंड सी इज कन्वेक्स सबसेट ऑफ एन। एन जो है ना कोई नॉन स्पेस या वेक्टर स्पेस है, देन शो दैट टी सी इज आल्सो कन्वेक्स इन एन प्राइम। तो प्रूव हमने करना है अगर एन जो है ना वो सी अगर कन्वेक्स है, प्रूव हमने ये करना है कि अगर सी कन्वेक्स है तो उसका इमेज भी कन्वेक्स होना चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। ये डायग्राम आपके बनी हुई है, देखें यहाँ, सी एक सेट, हमने कन्वेक्स सेट ले लिया नॉन स्पेस में से, ठीक है, और उसका इमेज जो है ना वो होगा टी सी, टी सी उसका इमेज होगा, तो हमने टी सी को प्रूव करना है कि ये कन्वेक्स है, ठीक है ना। लेकिन टी जो है ना वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसी तरह से फिर हम दो एलिमेंट ले लेंगे टीसी में से, यू एंड यू प्राइम, ये दो एलिमेंट ले लिए, टीसी में एलिमेंट है, तो देन देयर एग्जिस्ट सी एंड सी प्राइम सच दैट यू इक्वल टू टी सी एंड यू प्राइम इक्वल टू टी सी प्राइम, ठीक है ना। इस तरह से होगा ना फिर, यू अगर टी सी के एलिमेंट यानी इमेजेस हैं, ये इमेजेस हैं, तो फिर जाहिर है कोई एलिमेंट होंगे जिनका ये इमेजेस बनेंगे। अब हमने प्रूव करना है अल्फा यू प्लस 1 माइनस अल्फा यू प्राइम, इसको हमने प्रूव करना है कि ये टीसी का एलिमेंट है। आप एल्फ यू की वैल्यू लगा दी टीसी और यू प्राइम की वैल्यू भी लगा दी है, और टी जो है ना वो इधर को कॉमन ले रही है, टी अल्फा सी और टी 1 माइनस अल्फा सी प्राइम, टी बाहर आ गया। टी बाहर क्यों आया? क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या डेफिनेशन बताएं जरा आप? यस सर, कि वो ये स्केलर हाँ, टी टी ऑपरेटर है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि हर एलिमेंट का वो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग निकालते हैं, यानी टी एक्स प्लस वाई है तो वो बन जाएगा टी एक्स प्लस टी वाई, यही होता है ना। यस सर। और अगर टी अल्फा एक्स है तो बन जाएगा अल्फा इंटू टी एक्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हो जाती है ना। टी जो ना लीनियरली अप्लाई हो यस जाता है, सर। लीनियरली अप्लाई का मतलब यही है कि अगर एक्स प्लस वाई है तो टी एक्स पे भी अप्लाई होगा, टी वाई पे भी अप्लाई होगा, इसी को कहते हैं ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है ये? ये लिखा है इसकी डेफिनेशन, ये देखना, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा टी एक्स, और टी एक्स प्लस टी वाई है तो टी एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है। तो ये टी जो है ना इधर बाहर लिख लिया, और अल्फा सी प्लस 1 माइनस अल्फा सी प्राइम। अब ये तो सी का एलिमेंट बन जाए क्योंकि सी कन्वेक्स है, सी कन्वेक्स है इसलिए ये जो है ये सी का एलिमेंट होगा, अल्फा सी प्लस 1 माइनस अल्फा सी प्राइम, ठीक है। क्योंकि सी जो है ना वो सी का एलिमेंट है और सी प्राइम ये भी सी का एलिमेंट है, तो ये पूरा जो है ना ये सी का एलिमेंट बन जाएगा, कन्वेक्स सेट जो सी है, इसलिए फिर टी सी डबल प्राइम ये किसका एलिमेंट बन जाएगा? टी सी का एलिमेंट बन जाएगा फिर। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया है कि ये कन्वेक्स है, टी सी इज कन्वेक्स। हाँ जी, क्लियर है? बताएं अगर कोई क्वेश्चन है।
हाँ जी, आवाज आ रही है?